अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 जो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कैसे हमने इन क्वेश्चंस को हल करना है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में हम कहते हैं फ़र्क कनुंदा। तो अगर हम अपने जहन में लाएँ, पिछले चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि उसका जो फार्मूला था, उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हल करने के लिए जो था वो हमारे पास था x = -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a। तो अगर हम ये दो रूट्स बन रहे थे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो नज़र आ रहा है कि जो इस रूट्स में जो चीज़ फ़र्क करेगी वो यही इसके अंदर जो ये b² - 4ac है। तो b² - 4ac आपका फ़र्क नुंदा या डिस्क्रिमिनेंट होगा। जब भी आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछा जाएगा या फ़र्क नुंदे के बारे में पूछा जाएगा तो आप b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में यही है। तो उसके बाद जब ये वैल्यू निकल जाएगी b² - 4ac की, तो उसको देखते हुए हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है, वो किस किस्म के रूट्स हैं, जो दो वैल्यू आती हैं वो किस किस्म की हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू आ जाए b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी प्लस वैल्यू कोई भी हो, और क्या हो, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो के एक मुकम्मल मुरब्बा हो, तो फिर क्या होगा, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। रैशनल और रियल एंड अनइक्वल कब? जब इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी, मुकम्मल मुरब्बा होगी। फाइन नेक्स्ट, ये सेकंड उसकी कंडीशन है कि अगर वो b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से तो बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर देन द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इफ b² - 4ac इक्वल्स टू 0, यानी उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। फिर वो रूट्स इक्वल होंगे। इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से कम वैल्यू आती है, यानी माइनस में वैल्यू आ जाती है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स के लिए चार हमने जहन में रखनी है कंडीशंस, और इनको देख के हमने रूट्स की नेचर के बारे में बताना है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी फ़र्क नुंदा को हमने मालूम करना है। इन क्वेश्चन में इसकी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला अगर हम पार्ट देखें तो ये वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री सेकंड है, सब समझ आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको हमने उस जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ इसका ये जो ax² जमा bx जमा c = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके साथ मुआवजना करते हुए तो हमने a, b और c की वैल्यूज जो आपको पता चल गया है कि हेयर a क्या है, यहाँ a की वैल्यू क्या बनती है, वो बनती है 2, b की वैल्यू 3 एंड c = -1। तो इस लिहाज से डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, DISC, ये इसका मुख्तसर लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट लिख लें या b² - 4ac, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, b की जगह पे 3 -4, a की जगह पे 2 एंड c की जगह पे -1।
3 स्क्वायर हम हल करेंगे इसको तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 4 2 8, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ हमने ओनली डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाके हमने फाइंड करी नेचर ऑफ रूट्स, तो उधर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फिर ये जो वैल्यू आती है उसके मुताबिक हम रूट्स की नेचर बताएंगे। जैसे कि यहाँ 17 है, प्लस में है, तो ये जो हमारी ये सेकंड कंडीशन है इसको फॉलो कर रही है कि ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसके ये जो रूट्स हैं वो इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। लेकिन यहाँ हमको ये पूछा नहीं गया, वैसे बता दिया आपको कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह हल कर सकते हैं। अब इसकी चौथी जो है, जो पार्ट नंबर 4 जो है, उसे भी हम इसी तरह देखेंगे। यहाँ ए जो है वो 4 के बराबर है, बी जो है -7 के बराबर है, सी जो है -2 के बराबर है। तो इसको देखेंगे तो उसी फार्मूले में डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, -7 होल स्क्वायर -4, एक की जगह पे 4 ये वाला, एंड सी की जगह पे -2। -7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4 4 16, 16 2 32। इनको ऐड कर लेंगे, 9 2 11, 7 एंड 8। अगर हम इसको देखें तो ये जो आंसर आया हमारा ये भी ग्रेटर देन 0 है, और क्योंकि पॉजिटिव भी है, जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये देखें कि ये फर्स्ट कंडीशन में फॉल कर रहा है, ग्रेटर देन 0, और 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है ये 81, तो ये इस कंडीशन को मैं फॉल कर रहा फर्स्ट कंडीशन में। अगर हम इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना चाहें तो वो इसमें क्या होंगे, वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो कंडीशन हमने इन कंडीशन को हमने अपने जहन में रखना है। तो इसके मुताबिक ये सेकंड क्वेश्चन भी जो इस एक्सरसाइज का है बिल्कुल इसी तरह है, उसमें आपने फाइंड करें नेचर ऑफ रूट्स। आप कोशिश करें उनमें इसी तरह हल करें, और जो आंसर आए उसके मुताबिक इधर देखें कि इनमें जो भी आपके पास जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है आंसर, उसके मुताबिक उसका नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो एक ही तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और उनके मुताबिक आपने उनकी वैल्यूज़ देख के, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के आपने रूट्स की नेचर को फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखा हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ ही आपने इसका मुआवजा करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, फाइंड हम डिस्क्रिमिनेंट करेंगे, पुट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये उसने पूछा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो 0 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे हमारा ये मसला हल हो जाएगा, हम k की वैल्यू निकाल सकेंगे जिसके लिए एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ इसका अगर हम मुआवजा करें
तो a इज इक्वल टू है हमारे पास के स्क्वायर, b इज इक्वल टू है 2 इंटू के प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 4 है। तो इसके मुताबिक इसमें दर्ज करेंगे b स्क्वायर के मतलब 2 इंटू के प्लस 1, इसका हमने स्क्वायर लेना है, इसके मुताबिक b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे के स्क्वायर और c की जगह पे 4 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है इसको हल करके हम k की वैल्यूज निकालेंगे। अब हल करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और k प्लस 1 इसका भी स्क्वायर होगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये हमने स्क्वायर खोला है k प्लस 1 का, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 4 आर 16 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 हो जाएगा यार। के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 1 आर 4 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, इनको हम हल करेंगे, माइनस 12 के स्क्वायर बच जाएगा प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम देखें तो 4 जो है इन सबको डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट कॉमन आ रहा है हमसे, तो माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप जानते हैं माइनस 4 जो है ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसको हम या इधर से समझे कि ये इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें के जो है वो वेरिएबल के तौर पे है, तो इसको हम के की वैल्यू निकालेंगे, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 1 आर 3 में से 1 माइनस करो तो 2 भी आ जाता है, तो हमारे पास ये जो इसकी फैक्टराइजेशन है ये मैं ऊपर इधर लेके जा रहा हूँ। 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो मैंने इसके 2 फैक्टर कर लिए हैं, माइनस 3 के प्लस 1, क्योंकि 3 1 आर 3, ये वही फैक्टराइजेशन का तरीका है। इसमें से 3 के कॉमन इन दोनों में से मुश्तरक आ गया, के माइनस 1 प्लस इन दोनों में से कोई मुश्तरक नहीं तो 1 लगाते हैं, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट था, इसमें ये दोनों कॉमन है, तो इसमें से हम के माइनस 1 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 फैक्टर बन गए हैं। फैक्टराइजेशन तो मुकम्मल हो गई। अब इसमें 2 क्वेश्चंस बना लेंगे के की वैल्यू निकालने के लिए, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये आ गई, यहाँ से हमारे पास 3 के इज इक्वल टू माइनस 1, के इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं के लिए। तो आप आखिर पे आंसर लिख देंगे, -1 एंड 1 ओवर 3 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो के की वैल्यू जो आएंगी, के इज इक्वल टू 1
and -1/3. These two values are for which the expression is a perfect square. बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये हम इज इक्वल टू 0 क्यों रखेंगे कि ये जो रूट्स हैं उसने दिए हैं रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, तो इक्वल के लिए थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में यही है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इससे हम अपने k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b की जगह पे हम रखेंगे 3k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू रखेंगे 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 c की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, ये c की वैल्यू है। अब इनको आपस में हल करते हैं। 9k स्क्वायर माइनस 3 4 12 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24k, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 12 1 इज इक्वल टू 0। 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, k स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 0। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम छोड़ देंगे, तो ये जो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये बेशक इधर लिख भी दें। तो ये हमारा पार्ट 0 के बराबर आ रहा है। इसको हम अब हल करेंगे, तो इसके लिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 4 12 कैसे फैक्टर, जिनको प्लस करें तो 8 आ जाए, 2 6 12। 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में आपकी वो जो फैक्टराइजेशन वाली पावर है, हल करने की फैक्टराइजेशन करने की पावर को यूज़ कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको बड़ी अच्छी तरह आ जानी चाहिए। अब 3k जो है वो इनमें से कॉमन आएगा, इन दो में से, तो हमारे पास आ जाएगा k माइनस 2, इधर से माइनस 2 कॉमन, तो k माइनस 2 यहाँ भी आ गया। अब k माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा इसका, दूसरा क्या फैक्टर हो जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए ज़रा। k माइनस 2 एक हमारा फैक्टर ये था, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रख के k की वैल्यू निकाल लेंगे। k इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू 3k इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो माइनस 2 था ये उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा 2/3। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई k की 2 एंड 2/3। ये दो ऐसी वैल्यूज हैं कि अगर हम k की जगह पे ये वैल्यू लगा दें तो ये जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आएगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखें आप कि 3k प्लस 2 इंटू k एक्स स्क्वायर है ये, फिर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3। तो इसमें अगर ये देखें कंपेयर करें हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये c है। तो ये भी हमने रूट्स की नेचर उसने दी हुई है कि ये इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर
इक्वल, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है इसकी। तो इसके लिए अब b की जगह b की वैल्यू -5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू लिखेंगे 3k प्लस 2, फिर c की वैल्यू लिखेंगे 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हल करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड ये जो k प्लस 1 है इसका स्क्वायर खोल देंगे, k स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab की जगह 2k आ जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हमने इसके मुताबिक ये खोल दिया। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने पहले हम 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके या इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 बाहर रहने दें, k जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 3k मल्टीप्लाई बाई 2k ये 6k स्क्वायर हो जाएगा। 3k जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9k, अब ये k 3k से मल्टीप्लाई होगा 2 से, अब इसको प्लस 2 2 4 4k प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 को भी, इस 4 को भी, 25 के स्क्वायर प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर 50 हो गया, 50k प्लस 25 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये आ जाएगा 24k स्क्वायर माइनस इस माइनस से माइनस 36k माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 16k और ये आ जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। अब हम जो सेम वैल्यूज़ हैं अलाइक टर्म्स हैं उनको देखते हैं। ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, ये 25 है, -24 है, तो हमारे पास सिर्फ k स्क्वायर बच जाएगा, 1k स्क्वायर। ये 50k है प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं, इनको पहले आपस में ऐड कर लो 6 और ये 6 ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। तो -52 होगा प्लस 50 होगा तो -2k बच जाएगा हमारे पास k की वैल्यू में से। 25 इधर है तो इधर प्लस 25 है, ये 24 है तो प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब k की वैल्यू ये तो एक होल स्क्वायर भी बन गई है, ये k है, k का स्क्वायर, ये 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो -2k मल्टीप्लाई 1 करें तो -2k आता है। तो यहाँ हम इसको ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है, k -1 का होल स्क्वायर बनता है, ये वाली रकम इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इसको हम स्क्वायर रूट इधर लगा देंगे, 0 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, k -1 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1। ये ऐसी वैल्यू है जो कि सो द k रिक्वायर्ड वैल्यू k की 1 आ गई है, जिससे हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ एक कंडीशन दी है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे हम पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में यहाँ सी है तो सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह एम एक्स है और b की जगह, तो इसका मतलब है एम सी एक्स ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाली है ये एक्स स्क्वायर वाली है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर ये हमारे इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एक्स वाली टर्म हमारे पास ये है प्लस 2m सी एक्स, उसके पास ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 0। इसको हम कर लेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। अब इसे हम म्यारी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हेयर ए किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर के, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। बी किसके बराबर आएगा 2mc एंड सी जो है हमारा वो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हम अब डिस्क्रिमिनेंट 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे कि इक्वल रूट्स है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह पे हमारी ये वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रख देंगे। अब इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाना है आपस में, -4 बाहर ही रहने दें, अभी अभी इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 को सी स्क्वायर के साथ, फिर ए माइनस ए स्क्वायर के साथ, इसके बाद एम स्क्वायर को प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला लिखेंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ये वाला 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है इस माइनस की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। और बाकी वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यूज बचती है -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इन सब में से कॉमन है, तो आप 4 कॉमन लेके उसे ख़त्म कर सकते हैं, चाहे -4 लिख लें, -4 कॉमन लेंगे तो फिर अंदर क्या रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। अब हमने ये कंडीशन लानी है, तो ये जो दोनों है ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।